दो दोस्त थे, लंगोटिया यार। दांत काटी रोटी खाते थे, संग उठते संग बैठते, जहाँ जाते संग संग जाते थे। एक का नाम था फसाता सिंह, दूसरे का नाम था छुटाता सिंह। लेकिन फसाता सिंह के जिम में कमाना था और छुटाता सिंह के जिम में खाना। एक बार दोनों साथ साथ व्यापार करने चले। जाते जाते दोनों चतुरपुर पहुँचे। चतुरपुर सीमा के निकट सराय में दोनों ने डेरा डाला। छुटाता सिंह बोला, दोस्त फसाता सिंह, मैं तो यहीं पड़ा रहूंगा, मौज के छानूंगा, चैन की बंसी बजाऊंगा, तुम अपना व्यापार संभालो। फसाता सिंह अपने घोड़े पर सवार हो चतुरपुर नगर में व्यापार की खोज में चला। एक थैली में उसने 1000 असरफियां डाली और थैली घोड़े के जिन के साथ बांध दी। नगर में घूम ही रहा था कि एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई, घोड़ा बिकाऊ है? फसाता सिंह बोला, बिकाऊ तो है पर कीमत ज़्यादा है, तुम चुका नहीं पाओगे। कौन सा धंधा रोजगार करते हो? वह बोला, मेरा नाम कल्लन कसाई है, बकरियां काटता हूँ, गोश्त बेचता हूँ, पर आपको इससे क्या? घोड़े की कीमत बताइए, मेरे वश का होगा तो ले लूँगा, नहीं तो आप अपना घोड़ा लेकर आगे चलते बनिए। फसाता सिंह बोला, मेरे घोड़े की कीमत है 500 असरफियाँ। कल्लन बोला, यूँ तो अच्छे से अच्छे अरबी घोड़ा भी 100 असरफियों में आ जाता है, पर आपके घोड़े के लिए 500 असरफियाँ गिन दूँ? फसाता सिंह घोड़े से उतर गया, लेकिन जब जीन से असरफियों की थैली खोलने लगा तो कल्लन बोला, यह जीन से क्या खोल रहे हो भाई? अपनी असरफियों की थैली निकाल रहा हूँ। बस बस, चमड़े के हाथ, दमड़े की बात जरा परे ही रखना। मियाँ, अब घोड़ा बिक चुका है और बिकते समय यह शर्त तय नहीं हुई थी कि घोड़े पर से सामान उतार लिया जाएगा। और कल्लन ने घोड़े की लगाम खींच ली। घोड़ा लेकर वह चला गया। फसाता सिंह चिल्लाया, लानत है इस नगर को, व्यापार में भी जबरदस्ती और धोखेबाजी चलती है। कल्लन चिल्लाया, मियाँ, यह चतुरपुर है, चतुरपुर की हर चीज़ में चतुराई चलती है। फसाता सिंह अपना समूह लिए सराय लौटा तो छुटाता सिंह ने पूछा, माता पिता को तो श्रीखंड साल लाल दुशाल लगे तो बरसों हो गए, अब किसका मातम मना रहे हो? फसाता सिंह ने सारी कहानी बताई और कहा, भाई छुटाता सिंह, गांठ की जमा पूंजी गंवा बैठा, अब भला क्या व्यापार करूंगा इस चतुरपुर में? चल भैया, किसी और नगर में चले, सियार की भौंकने से गांव नहीं छोड़ा जाता। छुटाता सिंह बोला, खैर, तुमने व्यापार करके वर्षों तक मुझे चुपड़ी खिलाई है, अब मुझे 25 अशर्फियाँ दे दो, मैं व्यापार करूँगा। फसाता सिंह बोला, जब तुम्हें व्यापार करना ही है तो ये 500 असरफियाँ ले जाओ। 25 असरफियों से क्या व्यापार करोगे? 500 असरफियों से व्यापार फसाता सिंह ही कर सकते हैं। छुटाता सिंह तो सिर्फ 25 ही बहुत है उनके लिए। 25 असरफियाँ पल्ले बांध छुटाता सिंह चतुरपुर नगर की ओर चला। नगर में पहुंचकर छुटाता सिंह सीधा कल्लन कसाई के पास पहुंचा। कल्लन दुकान पर बैठा कीमा बना रहा था। दुकान में बकरियों के 4-5 सिर टंगे हुए थे। दुकान की ऊपरी मंजिल में कल्लन के बाल बच्चे बरामदे में बैठे हुए थे। छुटाता सिंह ने पूछा, कल्लन मियाँ, सिर क्या भाव दिए? भाव क्या, बस असरफी सिर है। कल्लन बोला, हर सिर्फ असरफी का है? हाँ। हर सिर्फ असरफी में दोगे? हाँ, कल्लन ने कहा, तो 25 सिर देना। छुटाता सिंह असरफियाँ गिनते हुए बोला, बकरी के सिर तो 4-5 ही हैं, मैं 25 कहाँ से लाऊं? ये 5 हैं, 5 असरफियाँ गिनिए, 5 सिर ले जाइए। कल्लन बोला, लेकिन मुझे तो पूरे 25 सिर चाहिए। बकरी के ही सिर हो या कोई जरूरी नहीं, सौदा तो हर एक सर का तय हुआ है। ऊपर बरामदे में कितने ही बैठे हुए हों, पहले उनके सिर उतार कर लाओ, मुझे तो 25 सिर चाहिए। अब कल्लन मियाँ घबराए, हाथ जोड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे कि गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, भविष्य में ऐसी मूर्खता कभी नहीं होगी। चतुरपुर में तो मूर्खता का प्रश्न नहीं उठना चाहिए, यहाँ की तो हर चीज़ में चतुराई होती है। खैर, मैं क्या जानूँ,
कि तुम मूर्ख भी हो या नहीं। मुझे तो बस 25 सिर चाहिए। 25 सिर पूरी करके दे दो तो मैं परदेसी आदमी अपनी मंजिल तय करूं। छुटाता सिंह हंसकर बोला। अब तो कल्लन छुटाता सिंह के पाँव में गिर गया। बस बस, अब मैं समझ गया। कल जिससे मैंने घोड़ा लिया था आप उन्हीं के दोस्त हैं। आप अपना ले जाइए और अपनी अशर्फियाँ भी। मेरे बाल बच्चों की जान बख्श दीजिए। छुटाता सिंह घोड़ा और 1000 अशर्फियाँ लेकर वापस सराय में लौट आया। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना।